125 पहली टिक ये मुझे दिखी है निफ्टी पर और 48,900 ये दिखी है मुझे बैंक निफ्टी पर। 125 अंकों का नुकसान निफ्टी में और 250 अंक नीचे खुलता हुआ बैंक निफ्टी। अब 22,800 के नीचे आता हुआ बैंक निफ्टी 22,800 के आसपास ही कहना ठीक होगा और 48,800 के आसपास निफ्टी है बैंक निफ्टी 250 अंक नीचे, निफ्टी 150 अंक नीचे। शुक्रवार के लोज के आसपास निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है 135 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स आपको नजर आएगा 450 अंक नीचे। तो आधा % के आसपास की कमजोरी के साथ तीनों ही इंडेक्स ने की है शुरुआत। 22,800 पर निफ्टी, 48,800 पर बैंक निफ्टी और 500 पॉइंट नीचे सेंसेक्स जो 75,500 के आसपास। ये है कमजोर शुरुआत। 150 पॉइंट का नुकसान अब निफ्टी पर होता दिखा है। ऐसा लग रहा है निफ्टी 22,750 की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक निर्णायक तौर पर 22,800 को तोड़ने की आज कोशिश होती दिख रही है। शुक्रवार के लोस टूट चुके हैं, उसके थोड़े से नीचे हैं हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर शुक्रवार के लो 48,700 है, अभी तक वो नहीं टूटे तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कम कमजोर है। अब 22,750 के नीचे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 185 अंकों का नुकसान है। 4% की बिकवाली निफ्टी पर, 4% की बिकवाली बैंक निफ्टी पर, 48,700 पर अब बैंक निफ्टी भी। तो तेज गिरावट का माहौल 600 अंक नीचे अब आपको नजर आएगा। बिल्कुल 22,750 टूटकर अब 200 पॉइंट निफ्टी नीचे हो चुका है, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी। तो दोनों ही इंडेक्स जबरदस्त गिरावट का शिकार होते दिख रहे हैं हफ्ते के पहले दिन। क्या है कमजोर ये जरा देख लीजिए। महिंद्रा लॉन्च हुआ है लेकिन उसके बावजूद 4% नीचे है। ऐसा लग रहा है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज वाला मामला। 3.5% का नुकसान। BEL 3% नीचे आपको दिखेगा। टाटा स्टील 2.5% नीचे, NTPC 2% नीचे, ट्रेंट 2% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 2% नीचे। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो 2% से ज्यादा की गिरावट दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आज का टॉप लूजर है महिंद्रा 3.5% का नुकसान। मजबूत क्या है, 2 फार्मा स्टॉक हरे निशान में है सन और सिप्ला। बाकी 48 स्टॉक बाजार के ऐसे जो लाल निशान में। थोड़ी सी रिकवरी के संकेत लीवर एशियन पेंट्स जैसे कंजम्पशन शेयरों में आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए इस वक्त रुझान। कमजोरी है बाजार में 22,725 का लो बनाकर 22,750 के आसपास है निफ्टी, 48,700 के आसपास है बैंक निफ्टी। आइए वायदा कारोबार की तरफ। क्या है कमजोर, पॉलिसी बाजार। PB फिनटेक 4% के नुकसान के साथ टॉप लूजर। REC 4% नीचे सेकंड टॉप लूजर। महिंद्रा थर्ड टॉप लूजर 4.25% नीचे। इंडियन होटल्स यहाँ पर 3.5% का नुकसान है। JSW एनर्जी 3.5% नीचे। PFC 3.5% नीचे। फिनिक्स मिल्स 3.5% का नुकसान। हिंदुस्तान कॉपर 3.5% नीचे। अदानी सॉल्यूशन यहाँ पर 3.5% की कमजोरी है और क्यूमिंस भी 3% कमजोर है। NBCC कमजोर है। 3% से ज्यादा गिरने वाले कई सारे शेयर हैं। देखिए ABFRL लग रहा था नंबर ऐसे हैं तो हम कह भी रहे थे कि जो नंबर से टॉप लाइन इतनी मजबूत नहीं दिख रही क्योंकि लाइफस्टाइल और पेंटालून की ग्रोथ आई नहीं है और उसी पर स्टॉक ने रिएक्शन दिया है 3% नीचे। थैंक गॉड आप खरीदने से बचे होंगे कम से कम। कमजोर क्या है, मजबूत। ओ माय गॉड, मनापुरम आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकलते ऐसा दौड़ लगा रहा कि पूछे मत। 5% ऊपर है मनापुरम, कमाल कर दिया। कल्याण 0.5% ऊपर, एशियन पेंट्स 0.5% ऊपर, सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस लाइफ जैसे फार्मा स्टॉक्स लाल से हरे निशान में शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं यहाँ हल्की। लेकिन आज का स्टाफ ऑफ है मनापुरम और आज का एक्सीडेंट अगर एक कहना चाहें तो महिंद्रा है 4% के नुकसान के साथ ये शुरुआत। बाजार 22,750 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश, 48,700 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी की। अब तक ये 2 बड़े अहम लेवल के आसपास निफ्टी रुकते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मुझे बताइए किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है। बिल्कुल, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की भी हाल खराब है। वैसे तो मिड कैप 1000 अंक तक नीचे गया था, अभी भी करीब 1.5% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया है 4% नीचे। इसके अलावा मदरसन सुमी यहाँ पर 2.5% की कमजोरी है। NHPC नीचे, अदानी पावर में भी वीकनेस है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक सारे के सारे कमजोर हैं। सोना BLW भी देखिए यहाँ पर बिकवाली के साथ कारोबार हो रहा है। सरकारी मिड कैप जो बैंक्स हैं वहां पर वीकनेस दिखाई दे रही है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक सभी में वीकनेस है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 2% नीचे। रेलवे स्टॉक्स में भी कुछ वीकनेस है। IRFC देखिए 2% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज कमजोर हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% नीचे और इसके अलावा ओबराय रियल्टी में भी वीकनेस है। वोल्टास, मैनकाइंड फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी करीब 2% की वीकनेस दिखाई दे रही है। ज्यादातर स्टॉक्स कमजोर हैं लेकिन 2% के आसपास की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं थोड़ी रिकवरी भी आई है, तेजी से रिकवर हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप देखिए हरे निशान में आ चुका है इस वक्त और मिड कैप इंडेक्स
भी निचले स्तरों से काफी स्मार्ट रिकवरी इस बीच देखने को मिल रही है। बाजार में भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई। बाजार 22,800 का लेवल अभी फिलहाल होल्ड किए हुए है और बैंक निफ्टी भी करीब आधा % नीचे है। तो थोड़ी रिकवरी यहाँ पर खुलते ही देखने को मिल रही है इस वक्त बाजार में। तो इस बीच कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन समझ लेते हैं और जी स्टॉक स्पेसिफिक आप देखिए, जो कई सारे स्टॉक्स हैं कैश मार्केट में भी बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं, खासतौर से नतीजों के बाद कुछ कमजोर होते हुए स्टॉक्स। डी डेवलपमेंट जो हाल ही का आईपीओ 18% नीचे है नंबर्स के बाद, यहाँ पर तेज मार पड़ती दिख रही है। जेनटेक 14% नीचे है, यहाँ पर भी नंबर्स के बाद तेज गिरावट होती हुई दिख रही है आपको आज के सेशन में। मजबूत नंबर्स के बाद अगर कोई है तो वो है आपके लिए ग्लेक्सो 15%, जीएसके फार्मा माय गुडनेस 15%, संदूर मैग्नीस 13%, डेंटा ये भी हाल ही का लिस्टेड स्टॉक अच्छे नंबर्स के बाद 8% की तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक है जिस पर राय मैं लेना चाहता हूँ जैन साहब से, क्योंकि जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में कई बार रहा है, डेट भी याद होगी। संदूर मैग्नीस 14% का बड़ा उछाल नंबर्स के बाद। जैन साहब बताएं जरा इस पर अपनी राय। बिल्कुल, मैंने अक्षय तृतीया के तौर पे 2021 में मई में दिया था सर पहली बार इसको, संदूर मैंगनीज को, और जबरदस्त चला है। मॉइल संदूर मैंगनीज हमेशा जब भी मुझे मेटल्स के बारे में पूछा जाता है तो मैं हमेशा माइनिंग स्टॉक्स, मतलब मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन्स, ये दोनों बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर सेकेंडरी मार्केट्स बढ़िया चलते हैं तो वो बढ़िया चलेंगे ही, और स्टील की प्राइसेस बढ़ेंगे या ये मेटल्स की प्राइस बढ़ती है तो इनको फायदा मिलता है। तो संदूर मैंगनीज ने बढ़िया किया है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसे भी मतलब थोड़ा सा सस्ते वैल्यूएशन पे पहले से भी चलता था, एंड आई फील कि जिन्होंने लिया हुआ हमारे रिकमेंडेशन पे वो होल्ड करके रखे। जरूर से मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई हो रही, तो हर स्टॉक की पिटाई हो रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को जस्ट बिकॉज वो टैग लगा हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप वो टूटते जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि ये वापस से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कुछ जो बढ़िया पेडिग्री वाले पुराने स्टॉक्स और कई सालों से अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, इन सब में बिल्कुल एंट्री लेनी चाहिए। एंड संदूर मैंगनीज भी करेक्ट होके ऐसे लेवल पे है कि यहां से एक छोटी पॉजिटिव न्यूज भी देखिए कैसा प्लस में आया, तो आई फील एक्यूमुलेट धीरे धीरे कर सकते हैं, बट ऑन डिप्स। आज 14% ऊपर है, बट नीचे आने में जरूर से करें। मेटल स्टॉक के लिए एक अच्छा एक्सपोजर का आइटम हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय संदूर मैग्नीस पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त बिगुल्स का। पहला है बीटी सुपर कूल मेहुल। मेहुल जी फरमाएं सर। सर जी, जुबिलेंट फूड्स में खरीदारी की सलाह है। अभी 685 के आसपास है, यहां से लेकर 680 भी आता है, थोड़ा सा डिप, तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। 650 का हमें लगाना है स्टॉप लॉस, सॉरी 660 का हमें लगाना है स्टॉप लॉस। अपसाइड टारगेट जो रहेगा 720 का रहेगा। खरीदारी इसलिए करनी है बिकॉज डबल बॉटम फॉर्मेशन हमने देखा है तकरीबन 640 के आसपास, 630 640 के आसपास। आज एक इंट्राडे चार्ट्स में ब्रेकआउट आ रहा है जो कि कंफर्म कर रहा है कि चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है इंट्राडे चार्ट्स पर। सो यस, खरीदारी की सलाह रहेगी। जुबिलेंट फूड्स थोड़ा सा वोलेटाइल है मार्केट, तो यहाँ पे 680 के पास भी आए तो उसके लिए भी जगह रखे ऐड करने के लिए। 660 का लगाना है स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 720। 680 के आसपास बढ़िया एंट्री पॉइंट है, थोड़ा नीचे आए तो ऐड करें, खरीदें, वहां एंट्री करें। 720 के लक्ष्य के लिए जुबिलेंट फूड में करें खरीदारी। इस बीच अच्छी रिकवरी आती दिख रही है बाजार में। निचले स्तर से निफ्टी करीबन 125 पॉइंट रिकवर होता दिख रहा है। 22,725 का लो बनाकर 22,850 के आसपास का लेवल आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने 48,700 के आसपास का लो बनाकर 48,900 200 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी ने दी है, और निफ्टी की रिकवरी 125 पॉइंट की होती दिख रही है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 30 पॉइंट नीचे ऊपर नजर आ रहा है, और मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी सिर्फ 100 पॉइंट की है। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़े बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह से मजबूत होने की कोशिश करते हैं। ब्रोडर मार्केट में आज पैनिक का माहौल नहीं है। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर वो बढ़िया एक्शन है। थोड़ी देर में ओपनिंग का हीरो जीरो आने की तैयारी में, उससे पहले सुमित जी है तैयार बिगुल के लिए। एक हफ्ते बाद सुमित के सुपरहिट। जी बताइए सुमित जी, हफ्ते भर बाद कौन सा चार्ट देगा? अब तो आप बोल भी नहीं पाएंगे कि पिछले 3-4 दिनों में ये हुआ है। आपको तो हफ्ते भर के पहले ही बताने पड़ेंगे सब। नहीं जी, एक्चुअली 3 दिन ही है, हफ्ता नहीं है। सैटरडे संडे आप गिन रहे हो, सर आज हफ्ते 2 हफ्ते हो गए हो, ऐसा क्यों? अनिल जी क्या होता है कि 2 दिन की छुट्टी भी या 3 दिन की छुट्टी भी दूसरे वाले को ऐसा लगता है कि सामने वाला ने हफ्ते 10 दिन की ले ली।
कि हफ्ता भर भी कम पड़ गया। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है जो आपने बोला वो सही रीजन नहीं है। सही रीजन ये कि हम आपको मिस कर रहे थे, इसलिए हमें लगा कि मतलब 3-4 दिन भी 2 हफ्ते लायक। जी बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं सुमित जी पे नहीं बताना चाहता। अनिल जी, मैं अपना और कुणाल जी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने हाँ और कुणाल जी ने मतलब हमने डिस्कस भी करा है। जब भी आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं वाइफ के साथ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने इन लॉज के साथ, तो आदमी अनिल जी ऐसी ही बातें करता है, मोक्ष की बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, जैसी सुमित जी ने करी है। हमको नहीं मालूम अनिल जी सुमित जी किसके साथ गए हैं, बट अनिल जी इतिहास गवाह है ऐसी ऐसी मोक्ष की बातें अक्सर तभी होती हैं अनिल जी। मतलब बंसल जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उन्हें ससुराल में जाने पर ही ज्ञान मिलता है। ओके। ये बंसल जी का कहना है इनडायरेक्टली। सुमित जी बताइए अपना सुपर हिट स्टॉक। अनिल जी, बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये ज्ञान देने के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ है अनिल जी, उनका ही एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया, बताइए सर। तो अनिल जी, बाय का स्टॉक है, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 216 रुपए 25 पैसे, 216.25। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 209 रुपए 210 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 210 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 222 पहला टारगेट, 225 दूसरा टारगेट। 2 से 3 दिन का व्यू रख के खरीदारी करें अशोक लीलैंड 222 से लेके 225 के टारगेट्स के लिए। ओके, इसी के साथ जय ठक्कर तैयार। वक्त है कैश का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। अनिल जी, पिछली बार जब 23,050 के आसपास था तो मैंने 400 पॉइंट ऊपर नीचे का कॉल पुट दिया था अनिल जी, और उसमें तो एक अच्छा ट्रेड आपको देखने मिला ही। आई मीन नीचे में 300 पॉइंट आ गया निफ्टी वहां से। एंड अभी जो अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राबैट लेनी चाहिए। वोलेटिलिटी आज 7% के आसपास आप इंडिया में कॉन्ट्राबैट, बट इस तरह से लीजिए अनिल जी, एक स्प्रेड के हिसाब से। आई विल कम टू दी लॉजिक लेटर। मैं पहले कॉल ले देता हूँ जी। तो लगभग 22,825-30 के आसपास है निफ्टी। तो यहाँ पे 116 पर खरीदे आप 23,000 का कॉल। 22,800 के आसपास है, 23,000 का 116 पर कॉल खरीदे, और सामने 23,200 का कॉल 52 रुपए में अनिल जी बेच दीजिए। 23,200 का कॉल 52 में बेच दीजिए। तो टोटल जो लागत यहाँ पे होगी वो 64 पॉइंट की होगी, बिकॉज आपने 116 में 23,000 का कॉल खरीदा और 23,200 का कॉल आपने 52 में बेचा। सो टोटल लागत जो होगी वो 64 रुपए की होगी, विच इज दी मैक्सिमम लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 20 रुपए का, राइट। एंड तो नेट तो स्टॉप लॉस 44 का ही हो गया अगर 20 का स्टॉप लॉस है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो नहीं है वो 136 का है, 136, चाहे वो 23,200 जाए या उसके ऊपर जाए। सो अगर मैं देखूँ रिस्क रिवॉर्ड होने की तो 1:2.12 है, राउंड ऑफ 1:2 हम करें तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बिकॉज इंडिया भी ऊपर है, आईवीज ऊपर है, मैंने स्प्रेड दिया है। अब अनिल जी दूसरा एनालिसिस ये भी है कि अगर मैं प्लेन वेनिला दूंगा, अगर निफ्टी अनिल जी अगर 22,700 आ गया अनिल जी, आप अगर बिगुल बजाय बाद में भी बजाय और मुझे पहले कॉल ले लो तो भी मैं दे दूंगा। अगर 22,700 आता है, अगर बाई प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन 22,800 825 के यहाँ पे बुल को कॉल स्प्रेड। दूसरी एक और एनालिसिस अनिल जी ये कि लास्ट 8 एक स्प्रेडिंग सेशन अगर नेगेटिव होते हैं बाजार में, लास्ट 10 साल का डेटा मैंने देखा, तो लगभग आपका बाद में नेक्स्ट वीक जो है वो पॉजिटिव होता है। तो आने वाले 2-3 वीक जो 2-3 दिन है वो पॉजिटिव होते हैं, और हमारा ये 8 दिन से नेगेटिव हो रहा है। शायद एक और दिन हो जाए, रिकॉर्ड ब्रेक भी हो जाए, बट यहाँ से रिस्क और मुझे 22,700 650 के आसपास लॉन्ग साइड पर ज्यादा रहेगा। तो वहां पे मैं प्लेन ऑप्शन दूंगा, प्लेन वेनिला, यहाँ पे स्प्रेड के साथ जाना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये है सलाह। निफ्टी पर 23,000 की कॉल खरीदो, उसके सामने 23,200 की कॉल बेचने की सलाह आपके लिए जय की तरफ से। अब वक्त है जाने का ओपनिंग के हीरो या जीरो स्टॉक्स। बताइए सर, ओपनिंग के जीरो एक है या अनेक? अनेक है, और 2 लेटर पर Okay. फोकस है। एक फोकस है एम लेटर पर, दूसरा फोकस है एस लेटर पर। ठीक है, एम लेटर हीरो भी है, जीरो भी है। एम फॉर मनापुरम, आज का हीरो, बैन से बाहर निकलते ऐसे दौड़ लगा रहा था जैसे किसी ने इसको जंजीरों में कैद करके रखा हो, और बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। अब मैं रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, वैसा टाइप वाला मामला है ना। 15 रुपए भागा है,
लगता है कुछ अच्छी खबर का इंतजार है, ऐसा लगता है मुझे। लगता है जिस हिसाब से भाग रहा है 8 8.5 9% यानी कि कोई बढ़िया खबर आने की तैयारी में। बिल्कुल मूवमेंट तो वैसा ही दिख रहा है 193 के आसपास। इस साल का हमारा न्यू ईयर पिक के तौर पे भी रहा हुआ है। बैंड में था पिछले हफ्ते शुक्रवार तक अच्छा करेक्शन 205 210 तक गया भी था, वहां से अच्छा करेक्शन हो गया मार्केट के मूड माहौल के साथ, और अब यहाँ पे बढ़िया रिकवरी। तो आज का हीरो एम फॉर मनापुरम, आज का हीरो एम फॉर एम आज का हीरो यही है, क्योंकि गाड़ियां तो बेची इन्होंने अच्छी खासी 35,000, लेकिन 31,000, लेकिन उम्मीद ये थी कि 35,000 से ज़्यादा बिकनी चाहिए, उम्मीद से कम बेची है इलेक्ट्रिक व्हीकल। वैसे तो पहले दिन अच्छा रेस्पॉन्स है, 8,000 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ियां में इतना कम नहीं होता, लेकिन शायद बाजार को उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस वजह से स्टॉक में 5% का नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये एम फोर, एक एम हीरो है, दूसरा एम जीरो है, एक एस हीरो है, एक एस जीरो है। पहले कौन सा बताऊं? हीरो संदूर मैग्नीज, अच्छे नंबर्स के बाद डबल डिजिट बढ़ता हुआ 15% का बड़ा उछाल संदूर मैग्नीज में। अभी जैन साहब से हमने इस पर राय भी ली थी। और एस फॉर सेनको गोल्ड, नंबर्स के बाद लगातार कमजोर होता दिख रहा है, आज फिर से 10% नीचे मुझे थोड़ी देर पहले दिखा था, एक बार जरा आपके सामने स्क्रीन पर ले आए। सेनको गोल्ड यहाँ पर ज्वेलरी, जेम्स ज्वेलरी कंपनी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लगातार आती दिख ही नहीं, देखिए ओहो 13% आज फिर से नीचे। सो दोनों ही, एस फॉर संदूर, एस फॉर सेनको गोल्ड, मतलब हीरो जीरो दोनों एक एक लेटर से आराम से मिल गए, नो प्रॉब्लम। आइए जैन साहब तैयार, जैन साहब तैयार हैं? बिल्कुल अनिल जी। ओके, जैन साहब तैयार है, जैन साहब का जेम्स तैयार है, और जैन साहब का बिगुल तैयार है, हम भी तैयार हैं। फरमाएं जैन साहब, आज के लिए आपका जेम्स स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। आज वैसे तो आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और मार्केट्स भी काफी करेक्ट हुए, बट नीचे के लेवल से रिकवर हुए और मुझे लगता है स्मॉल कैप मिड ओवरडन हो चुके हैं, थोड़ा रिकवर करना चाहिए और किया भी है स्मॉल कैप ने। बट एनीवेज आज थोड़ी सी मेरे लेवल के हिसाब से मैं बड़ी कंपनी लाया हूं, जो कि 15,000 करोड़ की कंपनी है, और वो है ई क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड। इनफैक्ट जब वीकेंड पे रिसर्च कर रहे थे तो ये लगा कि ये स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है और इनके कॉल नोट्स भी पड़े। हालांकि रिजल्ट्स जो है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ रिजल्ट्स नहीं आए, बट एट द सेम टाइम कोई स्टॉक मतलब बड़ा करेक्शन दे देता है और अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश भी करता है। और कॉल नोट्स भी पढ़ा तो इनके ऑर्डर विंस, डील विंस को लेकर भी थोड़ा सा लग रहा है कि आगे ठीक रहेंगे। बट ओवरऑल एक बार पहले मैं टारगेट देता हूं 3530 3650 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। और इस स्टॉक को मैंने एक बार ही अभी तक कवर किया हुआ, दैट वाज 2 जून, आपके बर्थडे के दिन 2021। इनफैक्ट जो मतलब जेम्स के दौरान पहली बार आपका जब बर्थडे आया था, तो उस दिन मैंने ये बहुत स्पेशल पिक के तौर पे दिया था और वहां से ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुका स्टॉक। बट फिर भी एक बार आप बताएंगे, 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और वॉटन ग्रेजुएट्स, मतलब बहुत वेल क्वालिफाइड और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक्सपीरियंस के साथ 2 पार्टनर्स ने कंपनी तब शुरू की थी और उसके बाद से कंपनी आज एक बहुत बड़ी 18,000 20,000 एम्प्लॉइज की कंपनी है। एंड मैं देख रहा था इनके डिफरेंट सेगमेंट्स में काफी बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया, मार्जिन भी बढ़िया रहते हैं कंपनी के, और 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे काम कर रही है, 26% के रिटर्न ऑन इक्विटी पे, पिछले 3 साल से प्रॉफिट की कैगर कंटिन्यूसली 23-24%, सेल्स की कैगर भी 23-24%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 25% के लगभग, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे। FIS DIS का बहुत ही अच्छा भरोसा है, करीब 36% के लगभग होल्ड करते हैं, और दोनों पार्टनर्स जो कि उनकी करीब 53-54% के लगभग। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी ज्यादा है नहीं माल, करीब 8-9% के लगभग है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जहां पे भी मार्केट्स थोड़ा ठीक होंगे तो ये स्टॉक भी वापस से बाउंस बैक करने में टाइम नहीं लगाएगा। तो बिल्कुल इन लेवल्स पे
काफी अच्छी तरह से निकल के आया। और ट्रंप ने एक बात जरूर कही कि टैरिफ्स हम देखेंगे और 2 अप्रैल को हमारे